जैविक आवर्धन क्या है या जैव आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है और क्यों? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपके बिहार बोर्ड में 2011 में ये पूछा हुआ प्रश्न, 11 में नहीं, आई थिंक 2024 में 23 में भी पूछा गया है और सारे एग्जाम में। जैसे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ये कई बार क्वेश्चन जो है ना ये रिपीट होता है बिहार बोर्ड में, क्योंकि ये बहुत ही VVI आपका प्रश्न है, जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन, और ये 2 मार्क्स का पूछा हुआ है। ओके, 2011 में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसको देखिए, इसका जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जैव आवर्धन क्या है। ठीक, आखिर जैव आवर्धन हमारे जो जितने भी जीव जंतु हैं और हमारे जितने भी कह सकते हैं पृथ्वी पर जीव जंतु मनुष्य है, वो आजकल जानते हैं ना, मनुष्य का जीवन काल बहुत कम होते जा रहा है। कोई भी वस्तु या कोई भी कह सकते हैं कि जीव का वो क्या होता है ना, जिंदगी जिसको कहते हैं जीने का जीवन काल, वो बहुत कम होते जा रहा है और बहुत सारा ऐसे जीव है जो समाप्त भी हो चुके हैं। ठीक ना। तो चलिए हम जैव आवर्धन क्या होता है हम समझते हैं। तो देखिए, जैव आवर्धन को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन क्या है। ठीक, जैव आवर्धन जैसे कि एक किसान को आप देखे होंगे, किसान को, ठीक, वो क्या होता है, फसल को क्या करता है, उपजाता है। फसल को उपजाता है तो फसल के उपजाने के दौरान उसके फसल में जानते हैं कुछ ना कुछ गिरावट महसूस होता है। जैसे कि उसके फसल में कीड़ा लगना और तरह तरह के उसके फसल में बीमारी होने लगता है। अगर मान लेते हैं कि कोई सब्जी का उत्पादन कर रहा है तो उसके सब्जी में कीड़े लग जाते हैं और जैसे कि उस पत्ता चढ़ जाता है, यानी कि फसल में बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। तो उस दौरान जो किसान होते हैं ना, वो केमिकल का यूज करते हैं। वो किसान सोचते हैं कि हम दवा का छिड़काव करें ताकि हमारा फसल अच्छा हो और जल्दी बढ़े और अच्छे से ग्रो करे। तो उसमें दवा का उपयोग करते हैं। पहला दवा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इन दोनों यूरिया जो फसल को जल्दी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक, फिर जब कीड़ा लग जाए तो बहुत सारा जैसे कि कीटनाशक दवा होता है, कीटनाशक दवा वो क्या करते हैं, वो लाते हैं। और जैसे फल को एक मजबूत बनाने के लिए विटामिन भी उसमें डालते हैं। तो क्या होता है ना कि जब उनके फसल खराब होते हैं तो वो क्या करते हैं, कीटनाशक दवा जो कीट को मारने वाला होता है, वो कीटनाशक दवा लाते हैं और अपने फसल पर, चाहे पेड़ हो, चाहे सब्जी का पेड़ हो, चाहे कह सकते हैं कि धान हो, गेहूं हो, वो क्या करते हैं, उस पर छिड़काव करते हैं। और खाद के रूप में DAP, यूरिया सब ये क्या करते हैं, देते हैं ताकि हमारा फसल मजबूत हो। लेकिन ये तो सही है कि फसल थोड़ा बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन ये बहुत हानिकारक होता है। जब यूरिया, DAP और जितने भी कीटनाशक दवा है, जब आप उस पर छिड़काव करते हैं तो वो जो कीटनाशक दवा है वो जमीन में घुलकर वो क्या होता है, पौधों के जड़ों द्वारा वो जो जहर है, जो कीटनाशक दवा है, वो पौधों में प्रवेश कर जाता है। क्या होता है, वो दवा की सांद्रता पौधों में क्या होता है, चला जाता है। समझ रहे हैं, जब आप छींटे उस पौधे पर और ज़मीन में जो दवा डालें वो पौधे में भी चला जाता है। और जब पौधे में जाता है तो उससे जो सब्जी होता है, जो भी फसल होता है, वो क्या होते हैं, जब मनुष्य खाते हैं तो जो सब्जी में जो
उस कीटनाशक रसायन पदार्थ का जो असर था वो सब्जी से किस में जाता है, मनुष्य में, और मनुष्य में जाता है तो वे हानिकारक पदार्थ, वो कीटनाशक दवा और ज़्यादा विशाल रूप ले लेता है। तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि वो जो था वो सब्जी में से जहर किस में गया, मानव में गया। मानव में गया तो उसके जो जहर का सांद्रता था मानव में और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि फसल में गया था माने कि 5% जहर, वो कीटनाशक दवा की सांद्रता 5%, जब मनुष्य उसको खाएगा तो उसमें 10% हो जाएगा, अधिक बढ़ जाता है। तो देखते हैं ना कि आजकल ना लोगों को बहुत सारा रोग धर रहा है, जैसे कि हार्ट अटैक से बहुत मर रहे हैं, कैंसर, अस्थमा, यानी कि दिल के धड़कन बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दवा का छिड़काव हो रहा है और वो जो फसल हो रहा है वो हम लोग खा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं जैव अवर्धन। मान लेते हैं और क्या, जैसे कि हम घास बोने, घास में हम दवा डालें, दवा डालने के बाद जब वो घास को मेढक खाता है, जब वो घास को क्या खाता है, मेढक खाया तो घास में से जहर किस में गया, मेढक में। मेढक को खाएगा सांप। तो देखिए जब इसमें जहर था तो इसमें खाया, मेढक खाया तो और उसमें सांद्रता बढ़ गया, और जब मेढक को खाया सांप तो सांप में भी और सांद्रता उस रसायन पदार्थ का बढ़ गया, जो कीटनाशक दवा छींटे थे उसका था सांप में और बढ़ गया। तो बताइए, तब ना लोग हाल ही मर रहे हैं। सांप को कौन खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा, गिद्ध जिसको कहता है ना, गिद्ध ही नहीं खाता। हाँ, तो गिद्ध में भी और वो जहर बढ़ गया तो मरना आवश्यक है। गिद्ध को कौन खाएगा, गिद्ध को, हाँ मान लेते हैं गिद्ध को कुत्ता खाएगा, कुत्ता, तो कुत्ता में भी वो और जहर बढ़ गया, बढ़ते जाता है, जैसे जैसे दूसरा में खाते बढ़ते जाएगा। कुत्ता को कौन खाएगा, शेर या बाघ, तो शेर में भी। तो लोग की जो जीवन काल है ना वो बहुत कम जी रहे हैं, किसके वजह से, ये रसायन पदार्थ जो यूज हम लोग फसलों में कर रहे हैं। आप देखे होंगे चेड़ा, जिसको केचुआ कहते हैं, केचुआ जो पतले पतले रहता है चौमिन की तरह, वो खेत में होता था, लेकिन अब एक को नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रसायन पदार्थ, खाद, DAP जितना भी छीट रहे हैं उससे वो मर जा रहा है। तो ये बहुत ही नुकसान हो रहा है, और एक जीव के शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ऐसा नहीं ना है कि जैसे फल हम तोड़े, सब्जी तोड़े तो उसको धो देंगे तो जहर खत्म हो गया, नहीं, वो अंदर से सांद्रता के रूप में कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के जड़ के माध्यम से वो कीटनाशक दवा आपके फसल में जाते हैं, और वही फसल हम लोग खाते हैं। तो क्या होता है हम लोग को बहुत नुकसान होता है। आजकल के लोग कहाँ 100 वर्ष जी रहे हैं 60 से 70 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि रोज तो वही खा रहे हैं, जितना भी फल फूल जितना भी हो रहा है सब खाद की मदद से हो रहा है, सब कीटनाशक दवा की मदद से हो रहा है। तो वो जो है ना हमारे शरीर पर असर डाल रहा है, समझ रहे ना। तो इसी वजह से आजकल लोग बहुत कम जी रहे हैं और मृत्यु हो जा रहा है। जैसे हम आपको बता ना, घास को सांप खाया, मेढक को सांप खाया, इस तरह से अब जो भी खाता है, अब सब के तो समझ ना। अब मान लेते हैं आपके मन में ये होगा आपके कि शेर तो नहीं खाता है, घास नहीं खाता है, फल नहीं खाता है, सब्जी, तो वो क्यों मर रहा है? क्यों मर रहा है आपको बता रहे हैं। आखिर तो बकरी को मान लेते हैं शेर खाता है, तो बकरी तो घास खाता है, तो घास में जो कीटनाशक दवा छिड़ा गया तो कीटनाशक दवा घास से बकरी में, अब बकरी में तो और बढ़ गया, अब बकरी की शेर खाएगा तो और बढ़ जाएगा, तो इसको भी तो नुकसान हो रहा है। एक वस्तु से एक दूसरे जीव में जाता है, समझ रहे ना। हमला कोई मांस खाता है तो मांस में तो जहर खाद्य पदार्थ नहीं होता है मांस को बढ़ाने के लिए, लेकिन मांस मान लेते हैं कि शेर को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है, तो आखिर बकरी में भी तो वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बकरी घास खाता है, तो घास खाता तो घास में भी दवा वगैरह छींटता है, तो घास का जहर बकरी में गया, अब बकरी में गया तो और बढ़ गया, और यही शेर खाएगा तो उसको और ज़्यादा, घासों से ज़्यादा इसको नुकसान करेगा जब बकरी को खाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से हमारा जीवन काल बहुत नष्ट हो रहा है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं जैव आवर्धन, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम ये जो एग्जाम्पल है इसको हम देख लेते हैं, ये सॉरी परिभाषा है, देख लेते हैं, और इतना लिख दीजिएगा तो आपके बिहार बोर्ड में आपको 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम जैविक आवर्धन क्या है ये तो अभी बताएं।
प्रभाव क्या जीव पर डालता है? प्रभाव, हाँ, जैविक आवर्धन जरूर जीव पर प्रभाव डालता है। जीव पर क्यों? क्योंकि जल्दी मर जाता है ना। देखिए, बहुत से रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक, उर्वरक का मतलब समझ रहे हैं ना, खाद आदि का उपयोग फसलों के उत्पादकता मतलब उत्पादकता का मतलब ये होता है जैसे कि बहुत सारा फसल होना, जैसे उत्पादन के लिए उसको बढ़ाने के लिए, जैसे कि उस किसान सोचते हैं कि मेरा फसल बहुत ज़्यादा हो, तो उसको बढ़ाने के लिए एवं इन्हें रोगों से बचाने के लिए और फसल को रोग से बचाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कीटनाशक का, उर्वरक का। उसको बढ़ाने के लिए, उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए और रोगों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कीटनाशक और उर्वरक का। और आहार श्रृंखला का मतलब खाना। जैसे कि आहार श्रृंखला द्वारा इसका मतलब हुआ कि बकरी को सांप खाएगा, सांप को मेढक खाएगा, घास को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, और सांप को क्या बोलते हैं, गिद्ध ना, वो खाएगा। वही होता है आहार श्रृंखला। अब मान लेते हैं कि मनुष्य, तो साग सब्जी को मनुष्य खाएगा, मनुष्य को भी तो शेर खा सकता है। इसी को कहते हैं आहार श्रृंखला। आहार का मतलब भोजन करना, ठीक ना। तो आहार श्रृंखला तो भोजन के माध्यम से, जैसे कि हम बताए ना कि घास को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, इस तरह से खाता है, समझ रहे ना। तो आहार श्रृंखला द्वारा ये रासायनिक विभिन्न पोषी स्तरों का मतलब, पोषी स्तरों मतलब कह सकते हैं कि जो, जैसे कि मान लें कि घास को बकरी खाया, घास को मेढक खाया, तो जब घास जो था, जब मेढक खाया तो मेढक हो गया पोषी, जो खाता है उसको पोषी कहते हैं, ठीक ना। पोषी स्तरों द्वारा अंततः मानव के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, नहीं होता है। मान लेते हैं कि कोई भी है, घास को मान लेते हैं कि आप घास को मुर्गा खा गया, तो मुर्गा को तो भी मनुष्य खाता है, तो वही पोषण अंततः मानव के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। मानव के जैसे कि शरीर में क्या होता है, प्रविष्ट का मतलब मानव के शरीर में चला जाता है, समझ रहे ना। आपके मन में ये होगा कि घास तो मानव नहीं खाता, लेकिन साग सब्जी तो खाता ना है जी, तो उस साग सब्जी के द्वारा मानव में नहीं जाएगा। तो वही बोला कि पोषी स्तरों द्वारा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, पोषी स्तरों द्वारा। पोषी स्तरों का मतलब जैसे कि मान लेते कि कई लोग होते हैं जो बकरी को खा जाते हैं, बकरी खाते हैं, जैसे कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग। तो बकरी क्या खा रहा? घास। तो घास के माध्यम से किस में गया? बकरी में। और बकरी के माध्यम से जहर किस में गया? मानव में, समझ रहे ना। इस तरह से वो जहर फैलते जाता है, जैसे कोरोना वायरस फैलता है, ठीक, मानव में प्रवेश करता है। मिट्टी या जल से पौधों के शरीर में सर्वप्रथम इन हानिकारक रसायन प्रवेश करती है। ये क्या होता है ना, ये जो हानिकारक रसायन है यूरिया, इसमें जो है वो क्या होता है कि मिट्टी या जल से पौधों के शरीर में हानिकारक जाता है, पौधों के शरीर में। किसके से? मिट्टी या जल से। और किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से पौधे में जाता है, ठीक, जाता है। जो जंतुओं से होता हुआ मनुष्य के शरीर में आता है, और ये जंतुओं से होता हुआ मनुष्य के शरीर में भी आता है, और डायरेक्ट मनुष्य के शरीर में भी जा सकता है। जंतुओं से जैसे नहीं बताएं कि बकरी को घास खाया, घास को बकरी खाया, बकरी को मानव खाया, तो उस तरह से जाता नहीं है, ओके, आता है, क्योंकि यह आहार श्रृंखला मनुष्य के शीर्षक जीव है, ठीक। इस क्रिया के दौरान जैव अनिम्नीकरण पदार्थों की मात्रा पहले पोषी स्तर से अलग पोषी स्तर से में क्रमशः बढ़ती जाती है। और ये जो है ना, ये बढ़ती जाती है कैसे? पोषी स्तर से पोषी स्तर में। जैसे कि हम खाएं ना, जैसे कि घास को बकरी खाया, तो घास से जहर किस में गया? बकरी में। अब बकरी को जब शेर खाएगा चाहे मानव खाएगा, तो उसमें और जहर बढ़ जाएगा। ये क्या होती है? बढ़ती रहती है, पोषी स्तर से पोषी स्तर में बढ़ती रहती है, ठीक ना, बढ़ते जाता है, ठीक ना, जहर बढ़ते जाता है, समझ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि घास को बकरी खाया, तो बकरी को फिर क्या खाएगा?
शेर खाएगा। तो जानते हैं ना, घास से जो बकरी में जहर गया ये कम ही गया, लेकिन बकरी से जब शेर खाएगा ना तो इसमें और जहर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना, पोसते बढ़ते रहता है, ठीक, बढ़ते रहती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। ये जो क्रिया है ना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, इसी को कहते हैं, क्या करते हैं, जैव आवर्धन करते हैं। इसी क्रिया के चलते हमारे खाद्य पदार्थों फल सब्जी मांस मछली खाद्यान्नों में हानिकारक रसायन एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित माने जमा हो जाते हैं, ठीक ना, जमा होता है, जिसे पानी से धोने या अन्य तरीकों से भी अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो जमा हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि गंदगी नहीं लगा, मट्टी नहीं लगे धो देंगे तो साफ हो जाए, नहीं साफ होगा, पानी या कुछ से साफ ही नहीं होता है, साफ नहीं होगा, ठीक ना। और इसके सेवन से मनुष्य के विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। और जो भी आज फल सब्जी जो भी खाद्य से हो रहा है उसको खा रहे हैं तो मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारी हो रही है, और अनेक प्रकार की बीमारी से वो जूझ रहे हैं, और आखिरकार मनुष्य मर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर PDF कैसे मिलेगा, अभी हम आई थिंक आप लोग समझ, इतना लिख दीजिएगा, आपको इससे शॉर्ट भी लिखिएगा ना तो आपको नंबर मिल जाएगा 2 मार्क्स, ओके। और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिखा है PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको PDF लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री में तैयार कराता है, और आप एक अच्छा कह सकते हैं कि अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। PDF कहाँ डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।